जब भी गुरु अतिचारी, इससे पहले भी कई बार हुए होंगे आपकी नॉलेज में, क्या जब गुरु अतिचारी होने का कंप्लीट होता है, उनका जो टेन्योर मान लीजिए 7 साल की नहीं, 7 साल बाद जब कंप्लीट होगा, तो क्या दुनिया बदल चुकी होती है? ये गुरु का अतिचारी होना, क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत हुआ, कई पॉडकास्ट में इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, सबका ये कहना होता है कि भाई गुरु अतिचारी है 7 साल के लिए, जो होना है इन 7 सालों में होना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? नहीं, गुरु अतिचारी मतलब गुरु क्या होता है? जो विजडम देता है जी। तो जब शनि भी बड़ा स्ट्रांग है, राहु अपना अक्ष बदल रहा है, जब भी हम राहु के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। गुरु अतिचारी है जब भी गुरु है, जो आदमी विजडम दे रहा है वही कह रहा है कि भाई इस समय आपको जूझना पड़ेगा, इस समय आपको लड़ना पड़ेगा। ओके। इस समय आपको अतिचारी मतलब जल्दी चल रहा है, वो जो जिस आदमी को ठहर के बैठ के बात करता, प्रोफेसर है जी, वो बोलेगा नहीं। अच्छा, मतलब नेचर बदल जाएगा, गुरु का नेचर बदल रहा है। तो जो प्लैनेट हर चीज को ठहराता था कि भाई आराम से बैठो, मत करो ये, वो प्लैनेट अब खुद कह रहा है कि भाई करो। तो गुरु इज नॉट डूइंग इट, गुरु वॉज द प्लैनेट जो कि ठहराव लाता था, आपको विजडम देता था, फिलॉसफी देता था, वो प्लैनेट। बाकी मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, जो कि बहुत आपको समझाया मैंने, ये प्लैनेट्स तो ऑलरेडी, और राहु और मंगल ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कहते हैं, जो हिंदुस्तान की ओर से कह रहे हैं भाई अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है। और 2034 के बाद हिंदुस्तान की राहु का प्लैनेट है, और राहु कहता है कि मेरा कोई अंत नहीं है। तभी हम कह रहे हैं 2034 के बाद 1-2 साल और ले लीजिए, इंडिया विल बी अ वेरी वेरी बिग पावर, क्योंकि राहु कहेगा अब हम रुकेंगे नहीं। राहु इज टेक्नोलॉजी, राहु इज ट्रेड, राहु इज कम्युनिकेशन, जितनी भी चीज़ ये हम जो बात कर रहे हैं सब राहु है। तो राहु इज लाइक मटेरियलिज्म टू द बिगेस्ट एक्सटेंट एंड स्पिरिचुअलिटी टू द बिगेस्ट एक्सटेंट। ओके, दोनों चीज़ों का राहु विस्तार है। तो उसकी दशा हमारी 19 साल की आ रही है हमारी कंट्री की। तो 2000 जब मंगल की दशा खत्म होगी, उसके बाद जो 20-30 साल का है वो हिंदुस्तान का विस्तार का समय है, जहाँ मेटीरियलिज्म भी बढ़ेगा और स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। जब मेटीरियलिज्म बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी जरूर बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ होंगे, तो इसीलिए दैट इज अ लॉजिक, राहु विल मेक इट हैपन एंड इट हैज़ टू मेक इट हैपन। तभी हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एक आम आदमी से जुड़ा सवाल है मेरा, आपने राहु का भी जिक्र किया। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये सजेस्ट करते हैं कि भाई अपना राहु अच्छा कर लो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप अगर राहु को खुश रखते हैं तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप अगर राहु को खुश रखते हैं या राहु आप पे के फेवर में रहता है तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को वो झेल सकता है। क्या राहु इतना बड़ा प्लेनेट है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि वो सब कुछ कर सकता है? नहीं, या पूरी कुंडली को साध सकता है? राहु साधता नहीं है। अगर राहु खाली राहु अच्छा हो जी तो आपको देगा और लेगा। ओके, आपको दे देगा और आप उसको संभाल नहीं मिल पाएंगे, जाएगा, आपको खो देंगे। ओके, अगर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर जी राहु का, तो राहु को साधने के लिए भी दूसरे प्लैनेट्स होना चाहिए। राहु को साधता है शनि, कि अगर आपने राहु ने आपको विस्तार कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया, सोच लिया, आपने कर लिया, फिर उसको यू हैव टू किसी बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो राहु अलग सोच देता है, अलग वो देता, अलग पैसा देता, हर चीज में अलग करता है। आजकल भगवान के बाद नेक्स्ट जो चीज पैसे ही हो गई है ना, तो राहु आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा, उनको साधने के लिए आपको दूसरे प्लैनेट चाहिए। तो ये कहना कि आपको किसी के इंडिविजुअल पत्र की आप बात कर रहे हैं फ्रॉम द नेशंस, और उसको कि राहु अगर आपको मतलब बोल रहा है तो राहु आप कुछ दे देगा एकदम से, और खाली सोच भी दे सकता है। अच्छा, राहु डिप्रेशन भी देता है कि आप डिपेंड्स कि आपकी कुंडली के ऊपर फेवर कर रहा है या नहीं। बट राहु एक चीज जरूर देता है कि आपको बहुत दूर सोचने की शक्ति। कुछ लोग करते हैं करोड़ों का बिजनेस करते हैं, अल्टीमेटली बिजनेस चल भी जाता है, फिर अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं जाकर। वो अपना कैफे कॉफी डे वाला, बिल्कुल, कितना पैसा कमा लिया, ऊपर से लटक के नीचे लटक के। कितने बिजनेसमैन हैं करोड़ों अरबों कमा कर मर जाते हैं, कितने लोग 500 करोड़ रुपए अपने घर में जमा कर लेते हैं और इनकम टैक्स वाला के ले जाते हैं। तो राहु कराता है वो। अच्छा, देता भी और फिर अगर आपका राहु ठीक नहीं है, अगर आपका राहु ठीक नहीं जी, अगर राहु सधा हुआ है, जैसे राहु गुरु के साथ सधा हुआ है, तो वो मेरा यही सवाल था कि एक आम आदमी कैसे पता लगे कि उसको कि उसके कुंडली का जो राहु है या उसके साथ जो राहु, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं क्या कि राहु फेवर में है या नहीं है?
जैसे अगर राहु जो किसी भी इंडिविजुअल का भी अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो आदमी मेहनत करेगा, सोचेगा, अलग ढंग से सोचेगा, अच्छा, कुछ करेगा, बट अल्टीमेटली हाथ से फिसल जाएगा। राहु रेत है, राहु आकाश है। ओके, तो आपको सोच दे देगा बड़ा। हो सकता है आपने कुछ चीज़ बनाई है, आपने राहु आपका, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है, मतलब, और आप बनाकर, आपका राहु अच्छा था, आपने बना दी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच दिया, मगर किसी और जिसका राहु के साथ शनि भी अच्छा है, उसने वही चीज़ लेकर उसको ऐसे मार्केटिंग कर दी कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ऐसे बहुत एग्जांपल्स, बिल्कुल, है ना, हम बोलेंगे नहीं, बट देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि हम देख रहे हैं। किसी ने किसी चीज़ को इन्वेंट करा, छोटी सी चीज़ थी, कोई बड़ा आदमी आया, उसने कहा लाओ मेरे को दे दो, तो उसका भी राहु अच्छा था, दूसरे आदमी का भी, इसका भी राहु अच्छा था, बट उसका राहु किसी अच्छे बड़े प्लैनेट से सदा हुआ था, जिससे, जैसे हिंदुस्तान का है, राहु को मंगल का पावर मिली हुई है, मंगल को राहु इंसाइड कर रहा है, एक्साइड कर रहा है। तो मतलब दैट इज व्हाई दैट काइंड ऑफ जो एग्रेशन आएगा इंडिया में, और एग्रेशन आएगा, मेंटल एग्रेशन ज़्यादा आएगा, तो इंडिया विल प्ले दैट वे। दैट इज व्हाई वी कीप ऑन सेइंग, एवरी एस्ट्रोलॉजर वुड से, एंड आई आल्सो से, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू आल्सो आपको कि भाई क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, शनि के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी। शनि के बारे में ये कहा गया कि जब इंसान की उम्र 36 साल की हो जाती है, तब शनि जो होता है वो इंसान की लाइफ में देना शुरू करता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा होता है क्या? 36 साल एक ट्रांसफॉर्मेशन की जिंदगी होती है, एक उम्र होता है? हर प्लैनेट का एक एक्टिवेशन टाइम होता है। अच्छा, एक टाइम होता है जब वो देना शुरू करता है, और शनि जो है, अगर आपके हॉरोस्कोप में खराब है या अच्छा है जी, दोनों चीज़ 36 के बाद वो ज़्यादा देगा। अगर आप, हम एक एक करके समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस उम्र में एक्टिवेट होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इंसान की जिंदगी का कौन कौन सा साल है जो एक इम्पॉर्टेंट साल हो सकता है। जैसे एक 36 की बात तो हमने कर ली। हाँ, तो हर ग्रह का इस तरह होता है। जुपिटर का आपका 24 साल होगा, 36 साल शनि का होता है, मरकरी का 34 साल होता है। मरकुरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अच्छा। सब चीज़ बिजनेस पूरा मरकुरी गवर्न करता है, तो मरकुरी का 34 साल होगा। शुक्र का आपका 21 से 24 के बीच में है। चंद्रमा का भी करीब करीब 26 के आसपास है, और राहु का जो है वो 42 साल है। अच्छा। केतु का 48 साल है, क्योंकि जो राहु देता तो बहुत, तो ये मोटा मोटा बता दिया मैंने। तो हर ग्रह का एक टाइम जो एक्टिवेट होता है, जहाँ पर वो जिन तत्वों के साथ है, वो आपको तत्वों को आपको आगे बढ़ाने। यानी मैं ये मान सकता हूँ कि इंसान की जिंदगी के ये जो आपने साल बताया, चाहे वो 21 से 24 हो, या आपने 34 बताया, मंगल 36 बताया, 28 है, 42 मंगल बताया, के 48 28 साल बताया, है। मंगल 28 साल बताया, ये जो साल होते हैं कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मैं अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखता हूँ, तो ये जो साल होते हैं कहीं ना कहीं इंसान को एक नई जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। जैसे 21 से 24 में आप करियर की तरफ जा रहे होते हैं, 28 में आप अपना करियर चूज करके स्टेब्लिश करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, 34-36 में आप जहाँ आते हैं वहां आप सेटलमेंट की तरफ आने लगते हैं, 42 में आपकी सोच बदल चुकी होती है। तो ये ग्रह उस जगह पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जरूरी होता होगा कि इस उम्र में अगर आप हैं तो आप अपनी कुंडली को भी डिस्कस कर लें, कुंडली फेवर डिस्कस में करना, है नहीं है। और ये जरूरी नहीं है, उस समय आपको डाउनफॉल भी मिल सकता है, राइज भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। ये जो लोग सोचते हैं कि एक्टिवेट हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं करूंगा, शनि 36 में एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आप 36 साल आपको में फेवर ना कर रहे हो तो आपको पटक दे, यू विल लूज द जॉब। 34 में आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने बिजनेस ट्राई करा, 30-32 में आपका बिजनेस ठप हो जाए। तो इस टाइम ये एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं होता है, एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट पॉजिटिव के लिए भी होता है, नेगेटिव के लिए भी होता है। तो ये आदमी को एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये जो ईयर्स है, इनको देखकर आदमी, एक एस्ट्रोलॉजर, ये जो बाकी हवा में फेंक दो, जमीन में गाड़ दो, सब बहुत अच्छा है, एंड इट हैज़ गॉट लॉजिक बिहाइंड इट। यंत्र मंत्र तंत्र सब लॉजिक है, जो कि आजकल शुक्र और राहु कर रहा है। बट एस्ट्रोलॉजी से ये आदमी बता सकता है कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को अच्छा करना है। जैसे आपका अगर मंगल वीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, आप वॉक ज़्यादा करिए, आपका ज़रूर मंगल अच्छा होगा। चंद्रमा खराब है, पानी, तो ऐसे ऐसे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, या रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोटी करके अच्छी हो सकती हैं, और अपने तौर तरीके करके, कि जिसके कुछ लोग होते हैं गट्स नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं स्लाइमी होते हैं, तो उनको बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे जैसे करके। तो दैट इज़ हाउ
एस्ट्रोलॉजी कैन प्ले अ वेरी। मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ सर। आपने कहा, जैसे मैंने कहा था कि 36 34 ये जो साल आपने बताए इंपॉर्टेंट साल हैं, इन सालों में अगर आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, आप डिस्कस करते हैं, तो वो आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये शनि आपके फेवर में नहीं है, ये 36 साल में आपको प्रॉब्लम करेगा। अब मैं इस पार्ट पर आता हूँ, रेमेडीज के पार्ट पर। क्या एस्ट्रोलॉजर्स जो रेमेडीज बताते हैं वो पक्का असर करती हैं? पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि क्या मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं 36 की एज में और उनका शनि एक्टिवेट होने वाला है जो उनके फेवर में नहीं है, तो क्या एस्ट्रोलॉजर उनको कोई ऐसी रेमेडी दे सकते हैं कि शनि एक्टिवेट तो होगा लेकिन असर, जो खराब असर देने वाला था, वो नहीं देगा? ये पॉसिबिलिटी होती है? डेस्टिनी किसी का कोई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर रेमेडीज का क्या बचा? क्या औचित्य है? रेमेडीज से ये होता है, जो मैं भी लोगों को भी कभी बता भी देता हूँ, रेमेडीज से ये होता है कि आपके आत्मबल बढ़ता है। आदमी कुछ अपने साथ कर्म लेके आ रहा है, उसे संघर्ष भी करना है और उसको कुछ कर्म भी करना है जी। और जब संघर्ष जो करना है वो आपके पीछे से भी आ रहा है और कुछ कर्म करके आपको अच्छे भी करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपका 1 साल खराब है, या मान लीजिए आपके 42 दिन खराब है जी। मैंने आपसे, आप बहुत परेशान हैं, क्या होता है, हाउ डू यू, आप कैसे काम करते हैं? जो फीलिंग आती है आपके माइंड में, इमोशंस आते हैं, उसी से काम करते हैं, उसी से डिप्रेस होते हैं, उसी से मोटिवेट होते हैं, उसी से करेज मिलते हैं, उसी से आप छुरा मार सकते हैं, उसी से पुलिसमैन बनते हैं, वो जो होता है, जो भी होता है। अब मैं देख रहा हूँ भाई 40-45 दिन खराब आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई आप चिड़ियों को दाना डाल दीजिए, आप कहीं कुछ कर दीजिए, तो आपका एक होप होती है और फेथ होता है, वो बढ़ता है, शक्ति मिलती है काम करने के लिए। 42 दिन के बाद आपके पास समय अच्छा आ गया, तो आपने कहा भाई बहुत अच्छा। दिस इज माई व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज द राइट थिंग। तो ये आप सोचिए, आप किसी की डेस्टिनी बदल देते हैं, तो मैं अपनी डेस्टिनी नहीं बदल देता। आप अपनी डेस्टिनी में बैठा एस्ट्रोलॉजर जो बैठे हैं जी। जो बहुत सारे, आप जाइए हनुमान मंदिर के सामने जाइए, वो भी आपका रेमेडी बनाते हैं, तो वो अपना नहीं बदल सकते हैं। जिस एस्ट्रोलॉजर की किस्मत में लिखा है करोड़ों कमाएगा, वो करोड़ों कमाएगा। ओके। जिस एस्ट्रोलॉजर का टाइम है कि उस टाइम वो वाक शक्ति आ रही है कि जो बोलेगा ठीक है, वो ठीक बोलेगा, क्योंकि दैट इज एन एलिमेंट ऑफ इंट्यूशन देयर। तो लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि रेमेडीज कैन चेंज डेस्टिनी, नो। हाँ, यंत्र मंत्र तंत्र सब होता है, बट इनका करना का तरीका, लॉजिक का तरीका, यंत्र मतलब मेथडोलॉजी जी। इट इज ज्योमेट्री, इट इज आर्किटेक्चर। तंत्र भी होता है, उसमें हर आदमी सेक्स के साथ जोड़ देता है, वो भी है, बट दैट इज डिफरेंट स्फीयर। आप उस स्फीयर में नहीं हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में है नहीं, उस एरिया में है नहीं, तो मैं आपका क्या कर दूंगा? और तंत्र से भी कोई डेस्टिनी थोड़ी चेंज हो जाएगी। इट इज आप अंदर जा रहे हैं, इंटरनल मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी अंदर की जर्नी है। तंत्र मंत्र यंत्र इज योर इंटरनल जर्नी। जब आप इंटरनली अपने आप को समझ गए तो दुनिया ही बेकार है, देन यू आर कृष्णा। डोंट, तो पीपल मिक्स दिस टू थिंग्स, इसको मिक्स मत करिए।